हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल अंसारी है और मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जितने भी इस वीडियो के माध्यम से मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं उन भाई बहनों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बतलाने जा रहे हैं कि सिद्धि क्या है, शक्ति कैसे आप हाजिर करते हैं, क्या महसूस होता है, क्या अनुभव होता है, इसके बारे में। तो अगर आप एक साधक हैं, साधना करते रहते हैं और चाहते हैं कि सिद्धि मेरी हुई है या नहीं हुई है, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। आपको खुल के पता लगेगा इस वीडियो में। एक भाई ने मुझे आज मैसेज किया, उन्होंने सवाल किया कि ढेर सारी मैंने साधना कर ली, कोई भी शक्ति हाजिर नहीं होती है, कोई भी शक्ति मुझे अनुभव नहीं होता है, मेरी सिद्धि हुई है या नहीं हुई है। तो उन्हीं का मैं बातों को सुनते हुए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूं। बहुत अच्छा सवाल है, ताकि मेरे साधक भाई भी अच्छे तरीके से समझ जाएं कि सिद्धि क्या है, हुई है या नहीं हुई है, ये भी उनको भी पता लग जाए। कोई भी साधक साधना करता है, साधना में अनुभव होता है, वो अनुभव ही उसकी सिद्धि है। हर इंसान का अनुभव ये सबसे बड़ी चीज़ है। आप कोई काम करने के लिए जाओ, आपने उस काम को पूरा कर लिया, आपको पूरा का पूरा अनुभव हो गया। जी हाँ, आपको उस काम का अनुभव हो गया, तो ये क्या है, आपका काम सिद्ध हो गया। अब जैसे मर्जी वैसे करके दिखा देंगे उस काम को आप, तो हुआ कि नहीं सिद्धि। इसी तरीके से साधना में जो भी अनुभव आपको होते हैं, ये आपकी सिद्धि है। उस लेवल तक पहुंच गए आप। ये साधना का जितना भी अनुभव है, ये समझ लीजिए अनुभव काल का ही जाल है और कुछ नहीं है, आपके कर्मों का जाल है। अगर आप दुखी हैं, बेसहारा हैं, आपको तकलीफ़ ही तकलीफ़ है, कहीं सुख नहीं मिल रहा है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपके पूर्वज भी दुखी हैं। जी हाँ, हमारे दादा परदादा, जो भी हमारे पितरा लोग जो जाते हैं, हमारे दादा परदादा पितरा लोग से हमारे चक्रों के ऊपर वो भेदन करते रहते हैं, चक्र के ऊपर आते रहते हैं। और वो जब गंदे लोग में रहते हैं तो हम भी गिल्टी फीलिंग करते हैं, हमें भी मतलब खुशी महसूस नहीं होती है। इस तरीके से हमारे साथ में भी मतलब होता रहता है। तो जो भी साधक साधना करते हैं उनको सुख महसूस नहीं होता, तो समझ लीजिए कि उनकी साधना अभी कंप्लीट नहीं हुई है। क्योंकि साधना का मतलब ही यही है कि आप अच्छे लेवल पे पहुंच जाए, अच्छे ऊर्जा में आप चले जाएं, जहाँ पे सुख बरसता है, जहाँ सुखों का भंडार है, जहाँ पे मतलब सुखी ऊर्जा है, वो ऊर्जा तक पहुँच जाते हैं तो आपके अंदर भी वो ताकत आ जाती है, आपको भी सुख सारी मिलने लगती है। साधना में विभिन्न विभिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं। ये सब आपके कर्म है, चाहे अच्छे या बुरे अनुभव, ये सिर्फ कर्म ही है। चाहे आप घंटों घंटों साधना कर रहे हो, बैठे रहते हो, कुछ भी आपको दिखाई दे रही है, ये मायाजाली है। साधना में आपको खुशबू मिल रही है, चाहे बदबू मिल रही है, चाहे लाइट प्रकाश मिल रही है, चाहे कोई भी आपको इष्ट मित्र, कोई भी देवी देवता या कोई भी आपके जिसे आपने हृदय में बिठाया है, आपने उनको देखा, तो आपको क्या लगता है उनको देखने से आपको सुख मिल जाएगा? नहीं, बस उन तक पहुंच जाओ आप, उनमें समा जाओ आप, उनकी चेतना पूरी आप में उतर जाए, तब जाके उनकी खुशी महसूस कर पाओगे। ये अनुभव सारे के सारे काल के जाल हैं, महाजाल। पर आपके ज़िंदगी में खुशी आ रही है,
तो कोई खुशी को क्यों नहीं लेना चाहेगा। गम को कोई नहीं लेना चाहता, पर ऐसा नहीं कि हम उसे छोड़ देते हैं, उसे भी स्वीकार करना पड़ता है, उसे भी ना चाहते हुए अपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाना पड़ता है। तो साधना इसलिए किया जाता है ताकि मेरी ज़िंदगी की जो तकलीफ़ है कम हो जाए, जो ज़्यादा है वो कम हो जाए, थोड़ा ही आए। तो साधना एक साधक करता है तो उसकी जो रूह सोल जीव आत्मा होती है वो ऊंची चेतना में होती है। बड़े से बड़े कर्म भी मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता, उसका नष्ट हो जाता है। जो सुखों का ऊर्जा है उसके अंदर ज़्यादा बढ़ जाती है तो सुख मिलता है। साधना नष्ट कैसे होता है? किसी को आपने आशीर्वाद दे दिया या कोई बीमार है आपने कह दिया तो ठीक हो जा, तो इससे साधना आपकी जो ऊर्जा है कम हो जाती है। वो शक्ति उनकी मददगार हो जाती है और उनके ऊपर जो नेगेटिव ऊर्जा है आपके ऊपर चले आते हैं। पर ऐसा नहीं कि एक साधक उस ऊर्जा को काट नहीं सकता। साधक इंसान क्यों बनता है? अमलियातों के दुनिया में एक इंसान क्यों आता है? ताकि मैं लोगों का दुख दर्द दूर कर सकूं। इल्म वही सीखा जाता है जो दूसरों को काम आए। खुद के लिए अगर इल्म करना होता तो हो गया। आज सब इंसान करोड़पति होते, लखपति होते, पर आपके दिल में दया कहाँ से आ रही है? अंदर से आ रही है। जो आपको विरासत में मिली है, जो आपने साधना करके उन शक्तियों को इकट्ठा किया है, वो चाहती है कि तू ये दया दूसरों को भी दे। तो आप ना चाहते हुए भी दूसरों को मदद कर देते हो। तो ऐसे में क्या होता है कि आपका जो मनोबल है गिर जाता है। साधना करोगे फिर आपको मनोबल वैसा का वैसा ही मिलेगा। तो साधना में अगर आपको खुशबू मिल रहा है, बदबू मिल रहा है या लाइट प्रकाश मिल रही है तो समझ जाएं कि आपकी सिद्धि हो चुकी है। जो आपको चाहिए इससे आपको मिलेगा, पर एक बार में पूरा का पूरा समझ लो कि घोट पी जाऊं, पूरा का पूरा सुख ही मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। आप जो कल्पना करोगे 2 दिन, 4 दिन, महीने दिन, वो इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। इस तरीके की शक्ति मिल जाती है आपको। ये सारे नाम, जितने भी आप नाम जाप करते हो या आप खुद से मंत्र जाप करो बना के, या आप संस्कृत या कुरान, बाइबल, जो भी मतलब ग्रंथों में से आप निकाल लो उसका जाप करो, ये सारे के सारे शक्तिबोध नाम हैं, एक ही शक्ति के। नाम में अनंत शक्ति है, पर नाम से मुक्ति नहीं है, बिल्कुल नहीं। नाम जाप करके आप बेशक आइटम बम बन सकते हो, पर मुक्त नहीं हो सकते। अब आप ज़्यादा काम करके थके हुए हो, आपके दिमाग में ज़्यादा बोझ है, तो आप बैठ जाओगे, शांति महसूस करोगे कि हटाओ यार सब बेकार है। तो थोड़ी देर के लिए आप उस काम से मुक्त हो गए, बैठे हो आराम से, कुछ नहीं करना है, आराम करना है। तो इसी तरीके से जो भी अनुभव है उनको आप पीछे छोड़ दो, तब जाके उस चेतना में आप पहुंच पाओगे। आप रात को सोते हो, एक समय आपकी ऐसी होती है जो आपको अस्तित्व में नहीं रखती है, आपका अस्तित्व भी ख़त्म हो जाता है। और एक समय ऐसा आता है जो आप महसूस करते हो कि मैं कहीं घूम रहा हूँ, कहीं खा रहा हूँ, कहीं पी रहा हूँ,
किसी से बातचीत कर रहा हूँ या कहीं लड़ाई झगड़े कर रहा हूँ, तो ये जहाँ से सृष्टि का निर्माण हुआ है, जी हाँ, जहाँ से ये सृष्टि बनी है, उस लोक में आपकी जीव आत्मा चढ़ के देखती है कि मैं कहाँ पे ट्रैवल कर रहा हूँ। ये पितृलोक कहलाता है और ये 16 दल कवल है, ये कंठ चक्र है, यही शक्ति बोध नाम है, यहीं से सारे के सारे नाम उतरे हैं। तो सपन आप देखते हो सपने में, तो यहीं से आपकी जीव आत्मा ऊपर चढ़ के देखती है, नीचे पूरा ब्रह्मांड देखती है, आपके ज़िंदगी में आज का क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है। अगर उस लेवल तक पहुंच जाओगे तो आप महीनों दिन पहले की भी घटना देख सकते हो, पर आपका भविष्य अगर देखना चाहो तो आज का देख सकते हो या कल का देख सकते हो, पर उस टाइमिंग को अपनाना होगा जो आदिकाल में घट चुकी है। आज भी चले जाओ अयोध्या में, अयोध्या नहीं, क्या कहा जाता है, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में आज भी चले जाओ। आज भी घरों में वहाँ जब लोग सोते हैं तो वहाँ की आत्मा आज भी लड़ाई झगड़े कर रही हैं, आज भी अपना वही युद्ध लड़ रही हैं जो महाभारत में कृष्ण जी ने कराया था। महाभारत जब हुआ, कृष्ण जी युद्ध के लिए तैयार नहीं हुए, पर कालधार दयालधार दोनों था उसमें। जब कालधार उतरने लगा उनके अंदर तो वो खुद हैरान थे कि ये मेरे साथ में, मेरे शरीर के साथ में क्या हो रहा है। मैं कुछ करना चाहता हूँ पर ये कुछ और हो रहा है। वो ना चाहते हुए भी सबको उन्होंने नष्ट कर दिया। आज भी वो कुरुक्षेत्र में जीव आत्माएं लोगों के सपने में लड़ाई करती हैं। तो जो भी प्रेत योनि में चले जाते हैं, बहुत युग तक वो लड़ते रहते हैं और ये हमारे शरीर के चक्र पे ही बैठते रहते हैं, तो हमारे शरीर के साथ में भी खेलते रहते हैं। तो मेरे भाई, जो नाम आदिकाल का है, जो नाम दाल का दाल भात का भात सारी चीज़ों को स्पष्ट बतलाता है, वही चीज़ आप पकड़ोगे तब जाके ये रहस्य खुलते हैं। आपके पूर्वज अगर किसी लोग में दुखी हैं, कितना भी साधना कर लो आप भी दुखी रहोगे। अगर साधना करके अपनी चेतना को ऊंची लेवल हाई स्थान पे पहुंचा दिया आपने, तो उनको भी सुख मिलता है, तो आप भी सुखी महसूस करते हो, आपको भी सुख मिलता है, आपको भी बरकत मिलता है। हमारे घर में हमारे जितने भी पूर्वज हैं कहीं बाहर नहीं है, सब हमारे घर में ही आते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, मुर्गा भैंसा जितना भी जानवर है और हम घर में इकट्ठा करके लाते हैं और ज़्यादा वो मार करता है। सबसे पहले तो अगर सुखी आप चाहते हो कि मेरी जीवन सुखमय बने, सुखमय कटे, तो मैं यही कहूँगा एक आमिल बने, चाहे जिस तरीके की आमिल बने आप, थोड़ा भी रूहों का ज्ञान रखें आप, तो आप अपनी समस्या से शायद बच सकते हैं। नहीं तो ऐसा मैं समय देख रहा हूँ कि कहने में भी मतलब बहुत मुझे गिल्टी फील हो रही है, इतना ज़्यादा कि पूछो मत। जितना ज़्यादा हो सके मैं कहूँगा भाइयों को कि साधना करो, मेडिटेशन करो या तपस्या करो या मंत्र का जाप करो या थोड़ा बहुत ध्यान लगाओ, लगाते रहो, क्योंकि समय जो है इतना ज़्यादा ख़राब है कि घरों में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। पर शांत वही करेगा जो साधक होगा। तो साधना में अनुभव किसी प्रकार का मिल रहा है, वही आपकी सिद्धि है।
कोई शक्ति आपके सामने खड़ी हो जाए तभी आप मानोगे कि मेरी सिद्धि हुई है। यार कुछ समय के लिए ये शक्ति हाजिर हो जाती हैं, खुश हो जाती हैं, तो ऐसा नहीं है कि हाजिर नहीं होती। पहले खुश तो करो किसी को, या किसी नाराज़गी में आपके सामने दंड देने के लिए हाजिर हो सकती हैं, ऐसा भी हो सकता है। किसी शक्ति को आपने सिद्ध कर लिया तो ये मत समझो कि ये मेरा सारा काम करेगी। उसके अनुकूल रहोगे तभी तो वो काम करेगी। आपको उससे फ़ायदा, उसको आपसे फ़ायदा, तभी तो एक दूसरे के साथ में बनेगा रिश्ता। हम साधना करते हैं, साधना करके सोचते हैं कि इनको कब्ज़े में करके इनसे हर कोई काम ले सकते हैं। यार मैंने रूहानियत को इतना अच्छे तरीके से समझा है उस मालिक की दया से, मेरे मुर्शिद की दया से, कि हम कोई साधना करने के लिए जाएं तो ये मत सोचो कि हम उसको बस में कर रहे हैं। हम उसके बस में भी हो सकते हैं अगर सही ज्ञान नहीं है तो। वो जीव आत्मा आपके अंदर से बैठ के आपका सारा सिस्टम कंट्रोल कर सकती है, आपको चला सकती है, खिला सकती है, आपको मार भी सकती है। ऐसा भी हो सकता है साधना के लाइन में। दिल में घुटन, दिल में हर वक्त ये सोच कि मुझे ये क्यों नहीं मिल रहा है, उसको मिल गया, ये क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है, उसको मिल गया, यार मेरी ज़िंदगी कैसे चलेगी, ये सोच आपकी 24 घंटे दिल के अंदर बनी रहती है, आत्मा पुरुष के अंदर बनी रहती है। तो समझ जाइए कि उस आत्मा पुरुष को समस्त जीव आत्मा टॉर्चर कर रहे हैं, उसको ठोक रहे हैं और ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं कि तुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये करना है, वो करना है। तो जीव आत्मा को जो घेर रहा है, जो बांध रहा है, जो जकड़ रहा है, जालों में फंसा रहा है कि ये क्यों नहीं मिला, वो क्यों नहीं मिला, उससे आप मुक्त हो जाओ। अगर कोई मंत्र है उसे मुक्त करने वाला, तो सारे के सारे यम का मंत्र ही आपको मुक्त कर सकता है। जिस मंत्र में यम लगा दो, यम की कोई भी चीज़ टॉर्चर नहीं कर सकती, आपको बोध करा सकती है। जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, मुर्गा हो गया, जितने भी काल लोग, महाकाल लोग की आत्माएं हैं, ये हृदय चक्र में बैठ के ये सारे प्राणों का भंडार को खेलती रहती हैं। क्योंकि गाय और भैंस का जो जीव आत्मा बैठा हुआ है, हृदय में बैठा हुआ है, इनकी जीव आत्मा इसी लोक में आती है या कंठ चक्र तक आती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो मेरे भाइयों को अच्छी लगी होगी, और गुरु पूर्णिमा की मेरी तरफ से हार्दिक बधाई हो आपको। भगवान आपके जीवन में उस मालिक का खुशियाँ आपके जीवन में चला है, यही आपके लिए कामना करता हूँ। चलता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर कुछ भी जानना हो, पूछना हो, साधना करना हो, साधना के बारे में, तो आप नंबर द्वारा, ईमेल द्वारा कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।